श्रोताओं नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी पांडे सांकृत्य। आज आप सुनेंगे राहुल सांकृत्यान की पुस्तक 22वीं सदी का भाग 4 विद्यालय के विषय में। अगली आवाज आजमगढ़ से साथी डीपी पांडे की। विद्यालय के विषय में। अच्छा, यह तो बताओ, नालंदा विद्यालय की इस समय क्या स्थिति है? अब नालंदा बहुत विशाल विद्यालय है। पुराने बड़गांव से राजगृह तक विद्यालय के ही भवन और छात्रावास चले गए हैं। सारे भूमंडल में दर्शन और इतिहास के लिए ऐसा दूसरा विद्यालय नहीं। वहाँ अध्ययन के लिए यूरोप, अमेरिका, जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी जगहों से विद्यार्थी आते हैं। प्राचीन वस्तुओं का संसार में सबसे बड़ा संग्रहालय यहीं पर है। प्राचीन लिपियों और भाषाओं के पढ़ने पढ़ाने का यहाँ सर्वोत्तम प्रबंध है। सार्वभौम संघ की आज्ञा से सिर्फ भारत की इतिहास विषयक सामग्री ही नहीं, बल्कि रोम, यवन, मिस्र, असुर, कल्दान, मैक्सिको आदि के विषय की कितनी ही सामग्रियां वहाँ संग्रहित हैं। नालंदा को अभिमान है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को प्रस्तुत करने में बड़ी सहायता की है। दर्शन का अध्ययन नालंदा में उत्तम रीत से होता है। नव्य, प्राचीन, पौरास्त्य, पाश्चात्य सभी दर्शनों के अध्ययन का प्रबंध है। हमारे आचार्य दर्शन के महान विद्वान हैं। संस्कृत, पाली, जल्द, प्राकृत, यवनानी, लातीनी इत्यादि बहुत सी भाषाओं के वहाँ अध्यापक हैं। भाषाओं के अध्ययन में अब सचमुच बड़ी क्रांति हो गई है। प्रत्येक भाषा के अध्ययन का उपयुक्त वातावरण बना हुआ है। विशेष भाषाओं के जिज्ञासुओं को यहाँ रखकर एक प्रकार से दूसरी भाषा से उनका नाता ही तोड़वा दिया जाता है। उनका सभी समालाप इसी भाषा में होता है। वस्तुओं का नाम आदि अध्यापकगण प्राकृत प्रदर्शन पूर्वक उसी भाषा में बतलाते हैं। इस प्रकार 3 वर्ष में छात्रों का उस भाषा पर अधिकार हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी भारत में सबसे अच्छा नालंदा में होता है। राजगृह के व्यवहार गृह पर यहाँ की महान वेधशाला है। ज्योतिष साहित्य की वृद्धि में भी हमारे विद्यालय ने भाग लिया है। भारत के नालंदा और तक्षशिला के विद्यालय भूमंडल के प्रमुख विद्यापीठों में से हैं। तक्षशिला ने आयुर्वेद, वनस्पति, प्राणी और आदि शास्त्रों में बड़ी कीर्ति अर्जित की है। पठन पाठन विद्यालय में क्या है? नियम तथा परीक्षा क्रम कैसा है? 17 वर्ष का अध्ययन तो सभी के लिए अनिवार्य है। यह नियम भारत के ही नहीं, सारे भूमंडल के विद्यालय के लिए एक सा है। तीसरे वर्ष बालक बालोदान में ले लिया जाता है। उसके बाद 6 वर्ष तक शिशु कक्षा 6 से 14 तक बाल कक्षा और 14 से 20 तक युवा कक्षा शिक्षा पाता है। साधारणतया यही पढ़ाई समाप्त हो जाती है। उसके बाद लड़के अपनी प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवसायों में लग जाते हैं। किंतु जिनकी प्रवृत्ति विद्या व्यवसायों में देखी जाती है, उन्हें अपने विषयों में योग्यता बढ़ाने का और भी अवसर दिया जाता है। उस समय प्रायः 4 से 6 वर्ष तक का, किंतु उसकी अवधि नहीं है। इसके बाद भी अध्ययन करते उन्हें आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। इस प्रकार अनेक विषयों पर हमारा वार्तालाप चलता रहा। अभी बात चल ही रही थी कि 8 बजने का समय हो गया। इसी बीच अतिथिशाला की श्री पद्मावती ने आकर अभिवादन कर लिया था, किंतु हमारी गंभीर बात छिड़ी देखकर और कुछ बोलना उचित न समझ चल गई थी।
अब फिर उन्होंने आकर सूचित किया कि 8 बजने वाले हैं, भोजन का गोला दगने वाला है, चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मित्रों, ये चौथा अध्याय था और इसके बाद आगे आप सुनेंगे अगले भाग में 20वीं सदी। धन्यवाद।